जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत पूर्ण हो चुकी है और अब सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी संतानवती महिलाओं के लिए और संतानहीन महिलाओं के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी वंश वृद्धि करने वाली और संतानों की रक्षा करने वाली मानी जाती है। अगर आपको संतान की कामना है, अगर आपको पुत्र की कामना है, तो आप सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव के संग इस व्रत को करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो जो गोविंद है वो आपकी जो गोदी अवश्य ही भरते हैं। ऐसे जो संतानवती महिलाएं हैं, अगर उनके पुत्रों के जीवन में बहुत ही संकट चल रहा है, जो उनको उज्जवल भविष्य की कामना है, तो संकट रहित अपने पुत्रों के लिए भी ये जो एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल में देखिए जो पुत्रदा एकादशी 2 बार मनाई जाती है। तो जो पहली पुत्रदा एकादशी है वो सावन में मनाई जाती है और जो दूसरी पुत्रदा एकादशी है वह पौष में मनाई जाती है। तो मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जो कि सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते हैं। तो अगर आप सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते हैं तो आप केवल इस पुत्रदा एकादशी का व्रत भी आप कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि अगर आप सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी मनोकामना है, आपकी कोई भी इच्छा है, इस तरह की है, संतान के संबंधित है, तो आप इस पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को आप पूर्ण कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी को, जो सावन की पुत्रदा एकादशी, इसे पवित्रोपना एकादशी भी कहा जाता है और पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। तो इसके नाम से देखिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एकादशी कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब इस एकादशी को हम सच्ची श्रद्धा भाव भक्ति के संग करते हैं, नियम के साथ इसको हम करते हैं, तो हमारे जो संचित पाप होते हैं उनका नाश होता है और हमारा जो बुरा हमारे जो भाग्य में चल रहा होता है वह नष्ट होता है और हमारा भाग्योदय होता है। तो जब हमारा भाग्योदय होता है, जब हमारे बुरे कर्म ने जो हमारे संचित जो पाप हैं वो जब नष्ट हो जाते हैं, तो हमारा जो भाग्योदय होता है, तो जो हमारी मनोकामना होती है संतान से संबंधित, वो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि जो हमारे संचित पाप ही जो होते हैं वो हमें कष्ट प्रदान करते हैं। क्योंकि जो इस जन्म में जो हमसे जाने अनजाने बुरे कर्म हो रहे हैं, तो उससे जो हमसे पाप इकट्ठा हो गए, और जो हमारे पिछले जन्म का, जिसका हमें पता भी नहीं है, जो संचित हमारे पाप हैं, उसके वजह से ही हम इस जीवन में बहुत सारे कष्ट जो झेलते रहते हैं। तो इसीलिए इस एकादशी को अगर हम नियम के संग, श्रद्धा भक्ति भाव के संग करते हैं, तो हमारे संचित पाप जो होते हैं वो नष्ट होते हैं और हमारा जो भाग्योदय होता है और हमारे जो संतान से संबंधित हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। अध्यात्म के मार्ग में जो हमारी उन्नति होती है। तो पुत्रदा एकादशी हर तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं कि 2025 की सावन पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 4 अगस्त दिन सोमवार की दोपहर में 11:41 से हो रही है और यह एकादशी तिथि अगले दिन 5 अगस्त दिन मंगलवार की दोपहर में 1:12 पर समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो उदया तिथि के आधार पे और एकादशी और द्वादशी तिथि के मिश्रित होने के आधार पे ये जो पुत्रदा एकादशी है ये 5 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। स्मार्तों और वैष्णवों सभी की एकादशी 5 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और इस्कॉन मंदिर में भी यह जो एकादशी है वो 5 अगस्त दिन मंगलवार को ही मनाई जाएगी। इस्कॉन मंदिर में पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मूल नक्षत्र में और ज्येष्ठा नक्षत्र में संपन्न हो रहा है और इस दिन रवि योग भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो जो रवि योग है वो सुबह में ही 5:28 से शुरू हो जा रहा है और दोपहर में 11:23 पर समाप्त हो जा रहा है। तो रवि योग प्राप्त हो जाने से यह जो एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो देखिए सावन के वैसे भी जो व्रत होते हैं वो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऊपर से इतनी महत्वपूर्ण एकादशी और ऊपर से हमें रवि योग का संयोग प्राप्त हो जा रहा है। तो सब मिला के एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा देखिए इस बार क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सावन का सोमवार का व्रत भी करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं। जैसे मैं स्वयं भी सावन का सोमवार का व्रत करती हूँ और एकादशी का व्रत भी करती हूँ। तो ऐसे में देखिए बहुत सारे लोगों के सामने यह प्रश्न आएगा कि जो भी लोग ये व्रत करेंगे तो उनका 2 दिन का लगातार का व्रत हो जाएगा, तो व्रत का पालन वो कैसे करेंगे। तो देखिए जो लोग बहुत सारे लोग नियम सावन के सोमवार में ये भी नियम होता है कि सूर्यास्त आप जो संध्या काल में जब भगवान शिव का पूजन अर्चन कर लेते हैं उसके पश्चात आप अन्न खा लेते हैं। तो बहुत लोग इस विधि से भी व्रत करते हैं और बहुत लोग बिना अन्न खाए ही 24 घंटे का पूरा व्रत करते हैं। तो मैं भी देखिए अन्न नहीं खाती हूँ, तो मैं भी देखिए 24 घंटे का फलाहार करके ही व्रत करती हूँ। तो जो लोग अन्न खा के व्रत करेंगे उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो सोमवार को ही शाम में अपने व्रत का पारण कर लेंगे, अगले दिन एकादशी का व्रत कर लेंगे। लेकिन जो लोग
अन्न नहीं खाते हैं, 24 घंटे जो फलाहार करके व्रत करते हैं, तो अगले दिन उनका एकादशी का व्रत आ जाएगा, तो वो पारण किस विधि से करेंगे। तो ऐसे में देखिए, सबसे देखिए पहले दिन तो जिस दिन आप सोमवार का व्रत कब करेंगे, 4 अगस्त दिन सोमवार को जब सावन सोमवार का व्रत करेंगे, तो जो व्रत आपका संकल्प लेंगे, आप जब आप सूर्य नारायण को अर्घ दे लेंगे, आप व्रत का जो है संकल्प लीजिएगा, तो संकल्प में ही देखिए आप दोनों व्रतों का जो है संकल्प आप एक साथ लीजिएगा, ठीक है। अब वहाँ पे हाथ में जल लेके हे हर और हे हरि, हे शिव, हे नारायण, ये जो है मैं सोमवार को जो है महादेव के निमित्त जो है मैं सोमवार का व्रत कर रही हूँ, और जो है आपका अगले दिन जो है मंगलवार को जो है एकादशी का मेरा व्रत है वो मैं करूँगी। तो चूंकि मैं देखिए ये भाव के संग आपको देखिए अपने हिंदी में आप बोल लीजिएगा कि इस व्रत का जो पारण है वह अन्न खा के मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अगले दिन मेरा एकादशी का व्रत है, तो मैं तुलसी दल मिश्रित जो जल पी के जो है इसे जो है अपने सोमवार व्रत का मैं पारण करूँगी। तो जब इस विधि से देखिए आप संकल्प पहले ही दिन, दोनों ही व्रतों का जो संकल्प आप पहले ही दिन आप ले लीजिएगा कि सोमवार का भी व्रत आप करेंगी और अगले दिन मंगलवार को जो है आप पुत्रदा एकादशी का व्रत भी आप करेंगी, ठीक है। तो जब अगले दिन, और ये भी बोलिएगा कि इस व्रत का पारण आप किस विधि से कर रही हैं, तो आप ये बोलिएगा उस संकल्प में कि मैं तुलसी दल जो है पी के अपने जो है सोमवार व्रत का पारण करूंगी और अगले दिन पुनः जो है मैं एकादशी व्रत का अपना प्रारंभ करूंगी। तो जब अगले दिन मंगलवार को जब आपका सुबह अपना हाथ धो लीजिए, तो पुनः जो है आप जो है अपना जो है जल पी के जो है तुलसी मिश्रित जल जो है वो जल पी के आप जो अपने व्रत का पारण कर लीजिए सोमवार के व्रत का, और जो पुनः जो है आप अपने हाथ में जल लीजिए कि हे नारायण, मैं जो है अपने व्रत का जो है सोमवार व्रत का मैंने पारण कर दिया है, तुलसी दल जो है जल ग्रहण करके अब मैं पुनः जो है अपने जो एकादशी व्रत का मैं अपने प्रारंभ कर रही हूँ। तो इस विधि से देखिए करके कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही जो पहले दिन ही दोनों व्रतों का संकल्प लेके अच्छे से जो है तुलसी दल मिला के जल जो है पी के आप अपने सोमवार के व्रत का पारण कर लीजिएगा और अगले दिन जो है एकादशी व्रत का अपना शुरू कीजिएगा। देखिए क्योंकि पहले दिन जब आप एकादशी संकल्प आप नहीं लेंगी तो आपको देखिए पारण करने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए पहले ही दिन आप दोनों ही व्रतों का संकल्प जो है आप एक साथ ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस विधि से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप तुलसी मिश्रित जल जो है पी के आप अपने सावन सोमवार के व्रत का पारण कर लीजिएगा। उसके पश्चात जो है अपनी पुत्रदा एकादशी का प्रारंभ करिएगा और अगले दिन जो है जिस दिन पारण रहेगा आपका 5 तारीख को हमारा एकादशी का व्रत है, तो 6 तारीख को जो हमारा पारण रहेगा, तो पारण में जो है आप अन्न खा के जो है अपने जो एकादशी व्रत का पारण कीजिएगा, ठीक है। तो इस विधि से आप करिएगा तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अब हम देखते हैं कि जो इस एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो पारण मुहूर्त कब है। तो धर्म सिंधु कैलेंडर के अनुसार जो पारण का मुहूर्त है वो सुबह में 5:28 से लेकर सुबह में 8:07 तक है, और इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार जो पारण मुहूर्त है वो सुबह में 5:28 से लेकर सुबह में 9:47 तक है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो है इस व्रत का पारण आप कर लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि पारण से पूर्व जो है किसी ब्राह्मण के निमित्त जो है आप जो है सिद्धा, जिसको बोला जाता है सूखा जो अनाज है वो निकाल दीजिएगा, वो दान कर दीजिएगा। कुछ दक्षिणा वगैरह रख के जो भी आपने फल वगैरह रखा हुआ है जो भी आपके पास अपने सुविधा अनुसार देख लीजिएगा, करके सीधा निकाल के एक ब्राह्मण के निमित्त भिजवा के तभी जो है अपने व्रत का पारण आप कीजिएगा। क्योंकि एकादशी व्रत में हमेशा ही जो है एक ब्राह्मण के निमित्त जो है कुछ खाने पीने की चीज़ें जो निकाल के दक्षिणा आदि दे के तभी जो है अपने व्रत का पारण आप करना चाहिए हमें, तभी जो इसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है। हमेशा जो है एकादशी का जो पारण है पारण मुहूर्त में करना चाहिए और कुछ खाने पीने की चीज़ें ब्राह्मण को निमित्त दान करके तब जो है हमें इस व्रत का पारण करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप का पूजन करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए पूजन जो है आप फोटो से भी कर सकते हैं, आप मूर्ति से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास है उपलब्ध है आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास फोटो नहीं भी है तो आप केवल भाव के संग भी आप एक दीपक जला के आप जो है पूजन वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। भाव से अपने प्रणाम करके पूजन कर सकते हैं। पूजन तो देखिए आप पंचोपचार विधि से भी कर सकते हैं, 10 विधि से भी कर सकते हैं, 16 विधि से कर सकते हैं और मानसिक रूप से भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है स्तोत्र का पाठ, कवच का पाठ और मंत्र का जाप, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप एक दीपक जला के बैठ के भी आप जो है भगवान को मन से जो है श्रद्धा भाव से आप प्रणाम करके आप जो स्तोत्र का पाठ करेंगे, कवच का पाठ करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे तो वो जो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा। तो इस दिन जिनको भी संतान की कामना है, ठीक है, चाहे पुत्र की कामना है चाहे पुत्री, चाहे मतलब जिसके पास संतान नहीं है संतान की कामना या फिर पुत्र की कामना है, तो ऐसी स्थिति में संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और वंश वृद्धि कर कवच का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप मंत्र किसी जाप पहले से जाप करते आ रहे हैं तब तो आप उसी को जाप कीजिएगा, लेकिन अगर आप किसी मंत्र का पहले से जाप नहीं करते आ रहे हैं
तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। ये हमारे पापों का नाश करता है, हमारे भाग विदय हमारा करता है। इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र भी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मंत्रों में जो भी आपको सुविधा पड़े, जिसमें आपका ज़्यादा रुचि हो, उसमें जो है आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा। और संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिएगा। वंश वृद्धि कर और कवच का पाठ अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा देखिए अच्युताष्टक जो पाठ है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। विष्णु सहस्रनाम है। तो देखिए जो भी बन पड़े आपसे उस हिसाब से आप जो है इसका पाठ कीजिए और मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। और यहाँ पे एक बात मैं आपको और क्लियर करूँगी कि देखिए केवल एक दिन जो है, अगर आपकी संतान की कामना है, ठीक है, तो संतान की कामना अगर आपकी है तो आप सोचिए कि मैं केवल एक दिन जो है संतान गोपाल जो सहस्रनाम का मैंने पाठ कर लिया, वंश वृद्धि कर कवच का पाठ कर लिया, एक माला मैंने जप कर लिया तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। देखिए आपको प्रतिदिन जो है, जब तक आपकी मनोकामना ना हो जाए, एक अनुष्ठान के रूप में इसे आप लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ये होता है। उसको जब आप पढ़ेंगे ना, सहस्रनाम जो ये है, संतान गोपाल स्तोत्र जो है, तो खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद को ये मतलब बहुत ही अच्छा भाव उत्पन्न होने लगता है। बहुत ही अच्छा ये स्तोत्र है। तो देखिए आप जो है इस स्तोत्र का पाठ एक नियम बना लीजिए, एक अनुष्ठान बना लीजिए कि हाँ मैं 90 दिन करूँगा, या जो है इसके आगे जो मैं है 120 दिन में करूँगी या 40 दिन में करूँगी, मतलब इस तरीके से एक अनुष्ठान के रूप में इसे लीजिए। प्रतिदिन जो है इसको पाठ आप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, वंश वृद्धि कर कवच का प्रतिदिन आप पढ़िए, तब जो ये आपको परिणाम देने लगेगा। एक दिन से देखिए कोई लाभ नहीं मिलता है। एक नियम जब बनाएंगे, एक नियमबद्धता जब आपकी रहेगी, तभी जो ये हमें लाभ प्रदान करता है। तो अब देखिए ये तो जिनको संतान की प्राप्ति है उनके लिए है। ऐसे ही जिनको संतान की सुरक्षा की कामना है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना है, उनके संतान के जीवन बहुत ही दुख तकलीफ चल रहा है, उनको सुरक्षा की कामना है, तो उन्हें भी देखिए संतान गोपाल जो सहस्त्र नाम है उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। क्योंकि संतान गोपाल सहस्त्र नाम जो है ये धन की वृद्धि करने वाला भी है, संतान प्राप्ति कराने वाला भी है, और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए भी यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो देखिए संतान की दुखों तकलीफों कष्टों को दूर करने के लिए केवल सहस्त्र नाम ही जो है बहुत ही है। लेकिन जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए उन्हें वंश वृद्धि कर कवच पाठ करना चाहिए और सहस्रनाम वाला पाठ करना चाहिए और मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि अपनी सुविधा अनुसार आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन एक नियम बना लीजिए, उस नियम के अनुसार जो है इसका पाठ आप कीजिए, तभी जो आपको लाभ ये प्रदान करेगा। इस एकादशी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं रिप्लाई आपको अवश्य करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।